अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल इस उम्मत की रोज़ादारों को कुछ नेमतों से सरफराज फरमाया। कुछ ऐसी खुसूसियात है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत की रोज़ादारों को मरहमत फरमाई। मैं आज इस सिलसिले में तज़किरा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस उम्मत पर बेपाया इनाम व एहसान है। बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस उम्मत पर नेमतें हैं। अल्लाह की इतनी इतनी नेमतें हैं, अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहेंगे तो शुमार नहीं कर सकते। शुमार कर कर हम थक जाएंगे, मगर अल्लाह की नेमतों की गिनती ख़त्म नहीं हो सकती। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुहम्मदिया को, इस उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ादारों को कुछ ऐसी नेमतें मरहमत फरमाई है, कुछ ऐसी खुसूसियात से इस उम्मत को नवाजा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है जिसको इमाम अहमद और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतियत उम्मती खम्स खिसालिन फ़ी रमज़ान लम तुअतिहिन्ना उम्मतुन क़ब्लहुम। आक़ाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत की रोज़ादारों को 5 खुसूसियात से नवाजा। 5 नेमतें मेरी उम्मत की रोज़ादारों को अल्लाह ने मरहमत फरमाई। इससे पहले किसी भी नबी के मानने वाले, उनकी कौम, उनकी उम्मत को अल्लाह ने मरहमत नहीं फरमाई। वो 5 नेमतें क्या है, वो 5 खुसूसियात क्या है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सरफराज फरमाया, जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नवाजा। सबसे पहली नेमत, सबसे पहली खुसूसियत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुलूफ़ु फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहली खुसूसियत इस उम्मत को नवाजा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस उम्मत की रोज़ादारों की मुँह की बदबू मुश्क व अंबर की खुशबू से ज़्यादा महबूब और कीमती है। शुराए हदीस ने इस अल्फाज के मतालिब के अंदर मुख्तलिफ कौल है। शुराए हदीस का 8 से ज़ायद कौल है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं, इनमें से 3 कौल मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा राजे है। इस हदीस के इस अल्फाज के मतलब में अल्लाह के नज़दीक रोज़ादारों की मुँह की बदबू मुश्क व अंबर की खुशबू से बेहतर है। इस सिलसिले में 3 कौल
शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नज़दीक तरजीह उन्होंने दी है, राजे। शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, पहला कौल, पहला मतलब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के रोज़ादारों को आखिरत में, इस उम्मत के रोज़ादारों को आखिरत में इस बदबू का सिला, इस बदबू का जज़ा, इस बदबू का सवाब ऐसी खुशबू से मरहमत फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा कीमती, जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा, जो मुश्क से ज़्यादा दिमाग परवर होगी। पहला तो मतलब ये। और दूसरा मतलब, शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत जब उम्मत क़ब्रों से उठेगी तो एक अलामत होगी इस उम्मत के रोज़ादारों की कि उसकी मुँह से एक किस्म की बदबू निकलेगी जो मुश्क अंबर से ज़्यादा कीमती, जो मुश्क अंबर से ज़्यादा दिमाग परवर होगी। और तीसरा मतलब, जो इन दोनों मतलब से ज़्यादा राजे है, शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, बंदे नाचीज़ के नज़दीक इन दोनों मतलब से ये मतलब, तीसरा कौल बंदे नाचीज़ के नज़दीक अहम है, उससे ज़्यादा राजे। शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि ये अम्र जो है बाबुल मुहब्बत से, अल्लाह को रोज़ादारों की मुँह की बदबू मुश्क अंबर की खुशबू से बेहतर ये अम्र बाबुल मुहब्बत से है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है, जिसको जिससे लगाव और ताल्लुक़ होता है, जिसको जिससे ताल्लुक़ होता है, उसकी बदबू भी हज़ारों खुशबुओं के मुकाबिल में उसकी बदबू भी भली मालूम होती। लिहाजा रोज़ा भी अल्लाह का महबूब अमल है। हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नेक अमल का बदला मैं फ़रिश्तों से दिलवाऊँगा, मगर रोज़ा ये महबूब अमल है, मेरी वजह से बंदा खाने से रुकता है, ख्वाहिशात से रुकता है, लिहाजा इसका बदला मैं मरहमत फरमाऊँगा। जब रोज़ा महबूब अमल है तो रोज़ा रखने वाला भी महबूब हुआ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हुआ। लिहाजा इसके सिले में अल्लाह ताला उस बदबू के सिले में ऐसी खुशबू मरहमत फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा कीमती हो। ये पहली खुसूसियत इस उम्मत की रोज़ादारों की है जो अल्लाह ने मरहमत फरमाई, और किसी कौम की रोज़ादारों को ये खुसूसियत नहीं मरहमत फरमाई, ये नेमतें नहीं मरहमत फरमाई। और उम्मत भी रोज़ा रखा करती थी और कौम भी रोज़ा रखा करती थी, मगर अल्लाह ने किसी उम्मत की रोज़ादारों के लिए नहीं फरमाया कि उसकी बदबू जो है मुश्क अंबर की खुशबू से ज़्यादा कीमती। ये पहली खुसूसियत, पहली नेमत जो अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया को मरहमत फरमाई। और दूसरी खुसूसियत और दूसरी नेमत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वतस्तगफिरु लहुमुल हैतान, उनके लिए दरिया की मछली भी दुआए मग़फ़िरत करती है उम्मत मुहम्मदिया की रोज़ादारों के लिए, हत्ता युफ्तिरू, इफ्तार तक, जब तक इफ्तार ना हो, जब तक रोज़ा ना खोले, तब तक उम्मत मुहम्मदिया के लिए दरिया की मछली, समंदर की मछली उनके लिए इस्तग़फ़ार करती है, अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत तलब करती है। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू अपने चचा जान के हवाले से नक़ल फरमाते हैं कि मेरे चचा जान ने इरशाद फरमाया, मछली की खुसूसियत की वजह यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली की खुसूसियत की जो ज़िक्र फरमाया खुसूसियत के साथ, इसकी मेन वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करे अल्लाह उसके साथ मोहब्बत फरमाते हैं, उनकी महबूबियत हर जगह डाल दी जाती है। हदीस के अंदर भी आता है, हदीस कुदसी के अंदर,
या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, जिस बंदे को अल्लाह पसंद फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं मुझे फ़लाँ बंदा महबूब है, मैं फ़लाँ बंदा को मैं पसंद करता हूँ, तुम उससे मोहब्बत करो, तुम भी उसे पसंद करो। जिब्राइल अमीन मोहब्बत करने लगते हैं। इसी तरह जिब्राइल अमीन आसमान के अंदर आवाज़ देते हैं, फ़लाँ बंदा ज़मीन के अंदर अल्लाह को महबूब है, तुम उनसे मोहब्बत करो, तुम उनको पसंद करो। आसमान की मखलूक़ात उनसे मोहब्बत करती है। यही महबूबियत रोए ज़मीन के अंदर डाल दी जाती है। चुनांचे आप हजरात को मालूम होगा, बहुत सारे हजरात आज दुनिया में नहीं, पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में मौजूद नहीं, मगर आज लोगों को उनसे अक़ीदत है, मोहब्बत है। इसकी वजह यही है कि जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं उसकी महबूबियत पूरी रोए ज़मीन के अंदर डाल दी जाती है। रोए ज़मीन की तमाम मखलूक़ात उनसे मोहब्बत करती हैं, हत्ता कि समंदर में रहने वाली मछली भी उनसे मोहब्बत करती है, उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करती है। आक़ाए नामदार ने सिर्फ मछली का तज़किरा फरमाया, रोज़ादारों के लिए तमाम मखलूक़ात उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। ये दूसरी खुसूसियत, दूसरी नेमत जो अल्लाह ने इस उम्मत को मरहमत फरमाया, इससे पहले किसी कौम को ये नेमत नहीं मरहमत फरमाई कि उनकी कौम के रोज़ादारों के लिए समंदर की मछलियाँ या सारी मखलूक़ात मग़फ़िरत की दुआ करती। और तीसरी खुसूसियत, तीसरी नेमत जो अल्लाह ने इस उम्मत को मरहमत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वयुज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ा वजल कुल्ल यौमिन जन्नतहु, अल्लाह ताला इस उम्मत के रोज़ादारों के लिए रोज़ाना जन्नत को आरास्ता करते हैं, मुज़य्यन करते हैं, उन्हें सजाते हैं। जन्नत तो बेहतरीन जगह है, जब उसे सजाया जाए, जब उसे आरास्ता किया जाए तो जन्नत कितनी भली मालूम होगी। अल्लाहु अकबर, क्या पूछना। रोज़ाना जन्नत को सजाते हैं। बाज़ रवायत के अंदर आता है अल्लाह ताला शुरू साल से जन्नत को मुज़य्यन फरमाते हैं, जन्नत को सजाते हैं शुरू साल से इस उम्मत के रोज़ादारों के लिए। जब अल्लाह जन्नत को सजा लेते हैं, आरास्ता कर लेते हैं, तो जन्नत की तरफ मुखातब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की तरफ मुखातब होकर जन्नत से फरमाते हैं, सुम्मा यक़ूल, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से मुखातब होकर फरमाते हैं, यूशिकु इबादियस सालिहून अन युल्क़ू अन्हुमुल मऊनत व यसीरु इलैक, अन करीब मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्क़त को, दुनिया की तकालीफ़ को फेंक कर, दुनिया की परेशानियों को फेंक कर तुम्हारी तरफ आएंगे। अन करीब आने वाले जन्नत को तसल्ली देते हैं, जन्नत को दिलासा देते हैं, जन्नत को तसल्ली देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिलासा देते हैं। और चौथी नेमत, चौथी खुसूसियत जो अल्लाह ने इस उम्मत के रोज़ादारों को मरहमत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वतुस्फदु फ़ीह मरदतुश्शयातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के रोज़ादारों के लिए शरकस शयातीन को रोज़ा आने से पहले उनको क़ैद कर देते हैं, बेड़ियों में जकड़ कर उन्हें क़ैद खाने में डाल देते हैं। चुनांचे अल्लाह के हबीब ने आगे फरमाया, फ़ला यख़लुसू फ़ीह इला मा कानू यख़लुसूना इलैहि फ़ी ग़ैरी, चुनांचे इसके नतीजे में रमज़ान के अंदर लोग उन गुनाहों तक नहीं पहुँचते जो उन गुनाहों की तरफ गैर रमज़ान में पहुँच जाते हैं, उन नाफरमानियों तक नहीं पहुँचते जो नाफरमानियों तक गैर रमज़ान में पहुँचते। चुनांचे आप हजरात अपने मुआशरे में मुशाहदा कर चुके होंगे, रमज़ान के अंदर गुनाहों की कमी हो जाती है, रमज़ान के अंदर गुनाहों का ज़ोर कम हो जाता है, लोग नाफरमानियाँ कम करते हैं। इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला शरकस शयातीन को क़ैद कर लेते हैं। बाज़ रवायत के अंदर आता है शरकस का तज़किरा नहीं, बग़ैर क़ैद के अल्लाह ने मुतलक़ फरमाया। शैतान को क़ैद करते हैं, हर किस्म के शैतान को, खा शरकस हो या गैर शरकस। मेरा मुहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, और पाँचवीं खुसूसियत और पाँचवीं नेमत जो अल्लाह ने इस उम्मत को मरहमत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयुग़फ़रु लहुम फ़ी आखिरि लैलिही,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के तमाम रोज़ादार को रमज़ान की आखिरी रात में मग़फ़िरत फरमाते हैं, उनके गुनाहों को मिटा देते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। सहाबा ने फरमाया, क़ील या रसूल अल्लाह अहिय लैलतुल क़द्र, क्या ये शब मग़फ़िरत शब क़दर तो नहीं? सहाबा को ख़याल आया, हो सकता है कि शब क़दर इतनी बड़ी रात है, अल्लाह ताला शब क़दर इतनी बड़ी रात है, हो सकता है कि शब मग़फ़िरत शब क़दर हो। सहाबा ने आपसे सवाल फरमाया, आपने फरमाया ला वलाकिन्नल आमिला इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा अम्र। दुनिया का कायदा है कि जब मज़दूर काम कर ले, उनका काम मुकम्मल हो जाए, 6-8 घंटा कर ले, दुनिया का दस्तूर है कि उन्हें मज़दूरी दी जाती है। ऐसे ही मैं उन्हें मज़दूरी देना चाहता हूँ। मेरे बंदों ने रमज़ान के अंदर रोज़ा रखा एहतमाम के साथ, एहतमाम से नवाफिल को एहतमाम से पढ़ा, तहज्जुद को पढ़ा, अव्वाबीन, सलातुल हाजा, इशराक वगैरह को एहतमाम से पढ़ा, रोज़ा रखा, नमाज़ों को एहतमाम से अदा किया। जब मेरे बंदे ने मुकम्मल काम कर लिया, इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा अमलुहु, तो मैं उसे मज़दूरी देना चाहता हूँ। ये शब मग़फ़िरत शब क़दर नहीं, बल्कि एक अलहदा रात है जो रमज़ान की आखिरी रात है, ईद की रात। मैं उस रात के अंदर उनकी मग़फ़िरत कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये नेमतें, ये खुसूसियत जो अल्लाह ने इस उम्मत के रोज़ादारों को मरहमत फरमाई और उम्मत के रोज़ादारों को नहीं मरहमत फरमाई। अल्लाह ताला हम आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक मरहमत फरमाए, और साथ ही साथ रमज़ान के जितने दिन बचे हैं एहतमाम से रोज़ा रखें, एहतमाम से तिलावत करें, तरावियों का एहतमाम करें। आजकल लॉकडाउन है, हुकूमत की तरफ से जो है ऐलान भी हो चुका है, लोग घरों में पढ़े। आप घर में पढ़ेंगे तो वहाँ भी नमाज अदा हो जाएगी, मस्जिद का सवाब मिलेगा। अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो मस्जिद का सवाब मिलेगा। इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने इतनी आसानियाँ कर दी है। पहली उम्मतों की, पहली कौमों, पहली नबियों के मानने वाले पर सिर्फ मस्जिदों में नमाज होती थी। आज हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया, जहाँ कहीं पाक जगह हो वहाँ साफ़ करके वहाँ नमाज़ पढ़े तो नमाज हो जाएगी। इस उम्मत के लिए हर जगह मस्जिद बनाया। और आखिर में जाते जाते मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिन हज़रात मेरे चैनल के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फलाह दारैन को और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी क्या है अपलोड की हुई वीडियो आप तक पहुँचे और दीनी अपलोड की हुई बातें आप तक पहुँचे। अल्लाह ताला हम आपको सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।